नमस्ते। आज मैं एक ऐसे शख्स के साथ बैठा हूँ जिसने कभी मेरे साथ शो किया था टॉकिंग लाइक अ प्रो कांग्रेस वॉइस, और फिर कुछ महीने बाद फिर हमारे शो में आया। शायद डेब्यू भी तभी था ना, बिल्कुल। एज 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 स्पोक्सपर्सन ऑफ द बीजेपी। बिल्कुल। शहजाद पुनावाला, इनको कौन नहीं जानता। आज तो नाम सब जगह इनके ही चर्चे हो रहे हैं, सब जगह वायरल हो रहे हैं। शहजाद नमस्ते, गुड गुड टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मुझे दिस। हमेशा आनंद आता है आनंद के साथ, चाहे पुराने चैनल में हो या नए चैनल में हो। देखो, मैंने पार्टी बदली, आपने चैनल बदला, पर काम आपका भी वही है कि ईमानदारी से पत्रकारिता के माध्यम से जनता के पास राइट पर्सपेक्टिव को पहुंचाना। और मैं भी जो राइट समझता हूँ वो हमेशा करता हूँ, चाहे वहाँ था यहाँ था। हाँ, तो राइट कहाँ पे लग रहा है आपको? लग रहा है जो डिसीजन आपने कुछ साल पहले लिया, एड़ी चोटी का जोर लगा कि आपने मेहनत तो की है, नेशनल स्पोक्सपर्सन है आप आज बीजेपी के, और एक युवा चेहरा बनकर आप प्रखर वक्ता भी हैं, पर आपको लग रहा है जो मेहनत आपने की, जो एफर्ट लगाया, हैज इट बीन वर्थ इट सो फार? मैं अगर आपसे पूछूं तो। बिल्कुल, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो अपने व्यक्तिगत हित या अहित से मैं प्रेरित नहीं था। कांग्रेस पार्टी में मेरी मूल समस्या ये थी कि वहाँ पर मेरिट को नहीं, परिवार को तरजीह दी जाती थी। इट वॉज नॉट परफॉर्मेंस, इट वॉज परिवार। एंड दैट एटीट्यूड, दैट एलिटिस्ट culture to not regard merit is prevalent in entire India alliance also. Recently you saw DMK has elevated उदयनिधि स्टैलिन, मतलब एक और सनराइज, और ये सनराइज के चक्कर में सनसेट होता जा रहा है पार्टी का। बट एज फार एज बीजेपी इज कंसर्न, now you will say, but in BJP also there are many people Correct. who are sons and daughters of leaders. I don't have a problem with that. राहुल गांधी हैज अ राइट टू बी इन पॉलिटिक्स जस्ट लाइक आई डू। कॉन्स्टिट्यूशनली उसको भी अधिकार है, मुझे भी अधिकार है। बट द प्रॉब्लम इज कि आनंद, देखो, आप ये शो कर रहे हो, आपका जो बच्चा है वो भी हो सकता है जर्नलिज्म में, हो सकता है CNN न्यूज 18 में है, पर आनंद बोले कि नहीं, अब मैं 7 बजे का शो एंकर कर रहा हूँ, मेरे बाद आनंद जूनियर करेगा, उसके बाद आनंद जूनियर जूनियर करेगा। ये परिवारवाद होता है कि अपनी जगह को ऐसे स्थापित कर देना कि और किसी का मेरिट हो ना हो, केवल वही फैमिली डायनेस्टी चलती रहेगी। वही चीज इन पार्टियों में है। DMK में करुणानिधि, स्टैलिन, उदयनिधि। RJD में लालू, राबड़ी, तेजस्वी। मुलायम, अखिलेश। शरद, सुप्रिया। कांग्रेस में सोनिया, राहुल। PDP में भी ये, NC में भी ये। बीजेपी में आप देख लीजिए पिछले 45 साल, compare it with the same DMK since 1971 I think they have had one family at helm of affairs of party and CM. बीजेपी 1980 में जन्मी। 1980 से लेकर अब तक आप बीजेपी के प्रेसिडेंट्स देखिए, गोइंग बैकवर्ड्स, नड्डा जी, अमित शाह जी, राजनाथ जी, गडकरी जी, जनक कृष्ण मूर्ति जी, वी हैड वेंकैया नायडू जी, अटल जी, अडवाणी जी, जोशी जी। तो 11 से अधिक हमारे नेशनल प्रेसिडेंट्स बदले गए, और आने वाला प्रेसिडेंट कोई नड्डा जी का बेटा नहीं है, आने वाला प्रेसिडेंट अमित शाह जी का बेटा नहीं है। मैं भी बन सकता हूँ, कोई और भी बन सकता है। तो ये जो मेरिट को जगह मिलती है, प्लेटफॉर्म मिलती है, दैट इज इन द बीजेपी। बीजेपी में देयर इज फियर्स कंपटीशन, बट देयर इज रिकॉग्निशन फॉर मेरिट। देयर इज रिकॉग्निशन फॉर मेरिट व्हिच वाज नेवर देयर इन कांग्रेस। देखिए, एक कहा जाता है परिवारवाद में ऐसा है कि अगर आप एक परिवार से बिलोंग करते हैं, इफ यू बिलोंग टू अ फैमिली, इतनी क्लैरिटी है कि भाई कुर्सी तो मिलेगी। यहाँ कह रहे हैं कि 4 जून के बाद बीजेपी में कंफ्यूजन ही है, क्लैरिटी नहीं है कि किसको क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसी को पता नहीं है। नहीं, मुझे लगता है ये सही है कि गलत है? नहीं, मुझे लगता है कि जिसको आप कंफ्यूजन समझ रहे हो, वो दरअसल कंफ्यूजन नहीं है। वो देखिए, 2014 की परिस्थितियां और सर्कमस्टेंसेस अलग थे, 2019 की परिस्थिति और सर्कमस्टेंसेस अलग थी, और 2024 में पॉलिटिकल रियलिटी और सर्कमस्टेंसेस अलग है। एक पॉलिटिकल पार्टी एक जीवित डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन होता है विच अडेप्ट्स एंड अडॉप्ट्स टू द प्रेजेंट पॉलिटिकल सिचुएशंस। तो आज जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से बीजेपी उस तरीके से अडेप्ट कर रही है, पर देयर आर सर्टेन लक्षण, जो कुछ लक्षण है आप देखिए 2014 से वही है। 2014 में मोदी जी हैड फुल मेजोरिटी, yet he used to listen to allies. Akali Dal was part of our government. Other people were also, Ramdas Athawale ji was a minister, Ramvilas Paswan ji was a minister. 2019 we had 303. क्या जरूरत थी रामविलास जी को बनाने की मंत्री? हमने फिर भी रामविलास पासवान जी को मंत्री बनाया। और आज जब 240 है और एनडीए की सरकार है, इन दैट सेंस दैट वी हैव सपोर्ट ऑफ टीडीपी एंड जेडीयू, आर वेरी रिस्पेक्टेड एलाइज, तो इवन देन वी आर डूइंग द सेम थिंग। मैं सरकार की फंक्शनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ। हाँ। कि पार्टी में क्लैरिटी है कि नहीं, या पार्टी भी थोड़ा सा डिफ्यूज कंफ्यूज लग रहा है। एक प्रश्न ये। दूसरा प्रश्न कि पार्टी में आपका स्थान क्या है, क्योंकि आप एक हिंदुत्व पार्टी, कोट अनकोट हिंदुत्व पार्टी में मुस्लिम चेहरा है,
तो क्या कभी आपको ये कहा गया यार तुम माइनॉरिटी वाला काम कर लो, उसमें खुश रहो, तुमको नेशनल स्पोक्स पर्सन करने की क्या जरूरत है, या फिर देखो यार ये मंदिर का मसला है तुम मत जाओ डिबेट में, कभी आपको ये कहा गया? तो सेकंड सवाल का पहले जवाब देता हूँ, फिर पहले सवाल पे आता हूँ। भारतीय जनता पार्टी, आपका क्या बैकग्राउंड है, आप किस कम्युनिटी से हो, इस पर जज नहीं करती। वो केवल आप में कितनी टैलेंट और मेरिट है उस पर जज करती है। अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता बनने का मौका नहीं मिलता, मुझे अल्पसंख्यक मोर्चे में डाल देते अगर डालना ही था। अगर ट्रॉफी बना के, अब जैसे आजकल कुछ सांसद भी ट्रॉफी सांसद बने हैं जिनकी राम में कोई आस्था नहीं, जो राम मंदिर में नाच गाना प्राण प्रतिष्ठा में देखते हैं, वो उस सांसद को कोट करते हैं जो फैजाबाद की सीट जीता, वो ट्रॉफी बन के घुमा रहे। मैं ट्रॉफी नहीं हूं, मैं एक नट और बोल्ट की तरह हूं जो काम का है। तो इसीलिए पार्टी को जहां लगता है वहां पे, मैं आपको उसका उदाहरण देता हूं। पहले तो हिंदुत्व जो है, इट इज नॉट एंटी मुस्लिम। हिंदुत्व की परिभाषा क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जीवन शैली, दिस इज व्हाट द बीजेपी आल्सो बिलीव्स। सुप्रीम कोर्ट के जो परिभाषित हिंदुत्व में हर धर्म के, हर धर्म, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, वैसे धर्म इज नॉट द राइट वर्ड, हर पंथ के या हर पूजा पद्धति के व्यक्ति को जगह है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। हम लोगों की प्रॉब्लम यह है कि हमने सेकुलरिज्म की परिभाषा को ही टर्न ऑन द हेड कर दिया, और सेकुलरिज्म को हमने बोला कि इट शुड बी धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष हो सकते हैं क्या? पंथ निरपेक्ष होना चाहिए। हम पंथ निरपेक्ष। हमारे सुप्रीम कोर्ट का मोटो क्या है? जहां धर्म है वहां विजय है, यथो धर्मस् तथो जया। जया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रभु श्री राम के चित्र है, प्रभु श्री कृष्ण के चित्र है, गुरु, हमारे ग्रेट गुरुज के चित्र है, छत्रपति शिवाजी महाराज के चित्र है। तो ये तो धर्म है। जो धर्म के साथ नहीं है वो राजनीति में नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधी भी तो राम राज्य की परिकल्पना करते, वो सांप्रदायिक थे। तो राम और कृष्ण या हिंदू वे ऑफ लाइफ, ये तो मेरी संस्कृति का हिस्सा है। कुछ इस प्रकार से कि बिल्डिंग पे ग्रीन पेंट लगाने से बिल्डिंग की फाउंडेशन चेंज हो जाती है क्या? अरे ऊपर से लीप अप होती है। इंडोनेशिया में आज सबसे ज्यादा रामलीला क्यों मनाई जाती है? भाई धर्म, उनका रिलीजन बदला पर संस्कृति नहीं बदलती। और इसीलिए सांस्कृतिक रूप से जो कल्चरली नेशनलिज्म है उसका तो मैं अभिन्न अंग हूं। तो बीजेपी मुझे क्यों किसी प्रकार से डिस्क्रिमिनेट करे? ये बहुत बढ़िया बात आप कह रहे हैं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं सावरकर का भी ये थॉट है कि आप किस पद्धति, किस पूजा पद्धति को विषय मानते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं। अगर आप ये मानते हैं कि आपके जो पूर्वज हैं वो इस भौगोलिक क्षेत्र जिसको कि भारतवर्ष आज कहा जाता है यहीं के थे, तो आप हिंदू हैं। बिल्कुल, दैट वाज हिज डेफिनेशन ऑफ हिंदू। इसमें मानने में दिक्कत भी क्या है? बाबर थोड़ी हमारा दादा था। पर एक बात बताइए शहजाद, आप जैसे कितने मुस्लिम युवा हैं जो भारत में ऐसा सोचते हैं? देखिए, सोचना चाहिए ये मैं कहूंगा। कितने सोचते हैं, अब मैं तो सर्वे वाला नहीं हूं ना, मैं उसमें जा नहीं, पर सकता आप हूं। भी तो आप जानते होंगे, क्या आपको आपकी कम्युनिटी में या मुस्लिम मुझे में इस बात आपको की क्या चिंता पराया होती माना जाता है, या आपको माना जाता है कि तुमने ईमान को बेच दिया? कोई किसी ने कभी आपको कहा है, मुस्लिम्स ने कभी आपको ये देखिए, कहा है? मुस्लिम से ज्यादा ये प्रतिक्रिया कांग्रेस से आती है। कांग्रेस जो अपने आप को, कांग्रेस मतलब उनका इकोसिस्टम जो अपने आप को बहुत प्रो मुस्लिम बताता है, उनके पेट में बहुत दर्द होता है कि अगर कोई मुस्लिम कोई भी और पार्टी या विचारधारा को सपोर्ट करे डेमोक्रेटिक सिस्टम में, तो वो उसके ऊपर लेबल लगा देते हैं सरकारी मुसलमान, या वो लगा देते गद्दार मुसलमान या कौम का गद्दार। ये कांग्रेस के लेबल है, ये मुस्लिम समाज के लेबल नहीं है। आप मेरे मुस्लिम कम्युनिटी में, मैं आगा खानी हूँ, शिया इस्माइली, तो आप जाकर देखो तो मेरी कम्युनिटी हैज बिन वेरी प्रोग्रेसिव, वेरी प्रो बिजनेस, वेरी प्रो डेवलपमेंट फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वहां पर उस प्रकार के नैरेटिव्स जो वो करते हैं ना कांग्रेस वाले, कि ओ हो देखो हिंदू आ गया डरो, वो देखो आरएसएस आ रही है डरो, ये सब हमारे यहाँ नहीं चलता। रिजेक्टेड है वो, कांग्रेस को रिजेक्ट करते हैं इस प्रकार के नैरेटिव को, क्योंकि उनको भी पता है कि कांग्रेस ने केवल गरीबी और दंगों के अलावा कुछ दिया नहीं मुसलमानों को। ये हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, ये सब दंगे कब हुए? कांग्रेस के लोग लेबल लगाते हैं। और कांग्रेस के लोग क्यों लगाते हैं? क्यों? कांग्रेस को मुसलमानों के लिए एक काम नहीं करना है। उनको केवल इतना चाहिए कि मुसलमानों अपनी टोपी डालो, अपनी आइडेंटिटी के साथ बैठो, सबसे गंदी जगह में रहो, बिना स्कूल के रहो, बिना डेवलपमेंट के रहो, गली गुच्चे में रहो। केवल एक चीज करो कि जब चुनाव आएगा तो एकदम जज्बे के साथ, वोट जज्बा, वोट जज्बे के साथ जाकर वोट पे दबा दो बटन, ऐसा दबा दो और केवल हमें जिता दो, बाकी 5 साल कुछ मत पूछो, वोट जज्बा कर दो। तो ये मैं उनका नाम नहीं लूंगा, पर बहुत साल पहले एक वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने ऐसे ही यकायक, उस वक्त मैं राजनीति में नहीं था, मीडिया में नहीं था, कहीं नहीं था, तो उन्होंने बस ये
किसी बात हुआ तो मैंने कहा कि ये इतना ज़्यादा अपीसमेंट, मैंने तो ऐसे ही एज अ स्टूडेंट पूछा कि मुस्लिम्स की तौर इतना अपीसमेंट, इतना ये क्यों करना? तो देखिए बोला, उन्होंने कहा एक फिलॉसफी है कि इनको बढ़ने दो लेकिन इनको बढ़ने मत देना। तो ये बात सही है। उन्होंने ऐसे ही दिखाया, उन्होंने ऐसे इनको बढ़ने दो, यानी इनकी Horizontal संख्या बढ़ने growth, दो, हाँ। लेकिन इनको सोशली बढ़ने मत देना। तो ये आप भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन फिर क्यों देवेंद्र फडणवीस जैसे लोग वोट जिहाद की बात कर रहे हैं कि लोकसभा के गलत चुनाव क्या है में उसमें? नहीं, उन्होंने कहा कि देखिए एक साथ एन मास वोटिंग बीजेपी के खिलाफ हुई। तो आई एम आस्किंग यू, आई समबडी एज अ मुस्लिम यूथ, नागा खानी लाइक यू सेड, इन बीजेपी, कि क्या बीजेपी वाकई में इतना क्या कहते हैं हिंदू ओनली है या एक्सक्लूसिविस्ट है कि जो मुसलमानों के बीच में है कि भाई इनसे हम सारे बेनिफिट्स लेंगे लेकिन इनको वोट नहीं देंगे? ये क्यों है? इसमें 3 एस्पेक्ट्स को मैं एड्रेस करना चाहता हूँ। पहले तो देवेंद्र भाव ने जो भी बोला है, उन्होंने तो फैक्चुअल विश्लेषण वही किया है जो आपके चैनलों पर चलता है, लोकनीति का और बाकी आप सर्वे दिखाते हो, आप ही दिखाते हो 85% मुस्लिम्स वोटेड फॉर वन पार्टी, 95% वोटेड फॉर वन पार्टी, फलाने बूथ में घर पहुंचा, नल पहुंचा, शौचालय पहुंचा, वोटेड फॉर वन पार्टी, एक वोट नहीं आया। तो ये फैनेटिकल, जो इसको कह सकते हैं मोबिलाइजेशन, नॉट इन एनी अदर सेंस ऑफ द वर्ड, फैनेटिकल मोबिलाइजेशन, मतलब कि मुझे मेरे भले के लिए भी हो, मैं जाके उसके खिलाफ जाना चाहता हूं। ये फैनेटिकल मोबिलाइजेशन हो रहा है ना। समाजवादी पार्टी के नेता ने बोला ना वोट जिहाद करो। कई बार कमलनाथ से लेकर सिद्धू से लेकर अलग अलग कांग्रेस के नेताओं ने बोला ना कि एक मुश्त हो जाओ वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। और इनका क्या है कि हिंदुओं को जातियों में बांटो। सॉरी टू से मीडिया भी ये करता है। हिंदू का वोट क्या होता है? जाट वोट, ब्राह्मण वोट, ठाकुर वोट, क्षत्रिय वोट, फलाना वोट, मैं इस ढिमकाना वोट। एनालॉजी से मैं खुद इत्तेफाक नहीं रखता, Personally आप लेकिन तो इसके खिलाफ है, लेकिन मैं देखता हूं। प्रोफेशनल मजबूरी है, क्योंकि इसी तरह से आंकड़े आते हैं मुस्लिम- कि हिंदू सब बटे होते हैं, मुसलमानों में फिरके नहीं होते हैं क्या? वही मैं कह रहा हूँ, क्या मुस्लिम एक, अरे सबसे ज्यादा दंगे, सुधांशु जी अब जिस बार आएंगे आपके इस पॉडकास्ट पर वो बताएंगे, लखनऊ में जब वो बड़े हुए तो सबसे ज्यादा दंगे हिंदू मुस्लिम के नहीं देखे उन्होंने, शिया सुन्नी के देखे भाई साहब। वो शिया की ताजिया को नहीं जाने देते थे कश्मीर में 30-30 वर्ष। आज मोदी आया है तो ताजिया निकल रहे हैं शियाओं के, और ये आज शियाओं के बड़े हमनवा बन रहे हैं और नसरल्ला को शहीद बता रहे हैं। और बशीर अहमद जो हमारा जम्मू कश्मीर का पुलिस ऑफिसर मारा गया, उसके लिए तो एक ट्वीट नहीं निकलेगा महबूबा जी का और उमर अब्दुल्ला का। एनीवे, पॉइंट नंबर, तो देवेंद्र जी ने तो फैक्चुअल बात की। सेकेंडली आपने बोला कि क्या बीजेपी इतनी एक्सक्लूसिविस्ट हिंदू पार्टी है क्या? मैं आपको एक चुनौती, मतलब आपको, मतलब आपके पूरे संस्थान को या मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को चुनौती देता हूं। हमने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया, 11 करोड़ टॉयलेट बनाए, 12 करोड़ नल से जल दिए, हमने 50 करोड़ अकाउंट खोले, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत दिया। एक उदाहरण, ये 150-200 करोड़ का हम लोगों ने डिलीवरी किया है। एक इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन का उदाहरण, जहां पर एक मोहम्मद आकर बोले कि मैं मोहम्मद हूं इसलिए नहीं मिला, मोहित को मिला, अब्दुल को नहीं मिला, आनंद को मिला, शिल्पा को मिला, सुल्ताना को नहीं मिला। अगर एक ओनली वन, चुनौती है मेरी, एक लेकर आकर दे दे। उल्टा मैं आपको आज, क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग फॉर्मेट है, मैं आपको बताता हूं। प्योरली सेकुलर गवर्नमेंट इन वेस्ट बंगाल, बीजेपी तो बेचारी वहां आई नहीं कभी। गुजरात में 30-35 साल से केवल बीजेपी, अब दोनों बीजेपी रन गुजरात और बंगाल तृणमूल लेफ्ट कांग्रेस रन बंगाल। इंडाइसेस ऑफ हेल्थ, indices of financial inclusion, indices of inclusion in public sector jobs, inclusion फिर अपना जो मंथली इनकम, इन 4 पैरामीटर्स पे मुस्लिम्स ऑफ गुजरात एंड मुस्लिम्स ऑफ बंगाल को कंपेयर करो। हर इंडेक्स पे मुस्लिम्स ऑफ गुजरात बेटर देन मुस्लिम ऑफ बंगाल। इन फैक्ट 9% मुस्लिम पॉपुलेशन इन गुजरात, 9% पार्टिसिपेशन इन पब्लिक सेक्टर जॉब्स, 25% population of Muslims in Bengal, 2% participation in public sector jobs. तो बीजेपी नहीं, असलियत में सबसे बड़े एंटी मुस्लिम दल ये इंडी अलायंस के लोग हैं, क्योंकि ये दल ना जाति के हैं, वो उस जाति के भी नहीं है। भाई मुलायम सिंह यादव जी ने कौन से साधारण यादव को बनाया है? कोई साधारण यादव को बना रहे हैं? वो कौन बन रहा है? अखिलेश यादव, अखिलेश के बाद डिंपल यादव, डिंपल के बाद रामगोपाल यादव, रामगोपाल के बाद शिवपाल यादव, शिवपाल के बाद अक्षय यादव, अंशुल यादव, तेज प्रताप यादव, यही है। लालू के बाद राबड़ी यादव, राबड़ी के बाद तेजस्वी, तेजस्वी के बाद मीसा, मीसा के बाद तेज प्रताप। ये यादव के भी नहीं है, ये मुस्लिम के भी नहीं है, ये अपने परिवार के हैं, सिंपल अपने परिवार के हैं। ये द्रविडियन मूवमेंट बोलते हैं। द्रविडियन मूवमेंट क्या क्या स्टालिन परिवार तक समाप्त है क्या? स्टालिन, जूनियर स्टालिन के आगे उनको दिख नहीं रहा द्रविडियन मूवमेंट? सनातन समाप्ति की जो बात कर रहे वो। एनीवे, तो मुझे लगता है कि
ये लोग एक्चुअली में सबसे ज्यादा एंटी मुस्लिम, एंटी अपनी जाति है, और बीजेपी सबसे ज्यादा प्रो मुस्लिम। मैं आपको बताता हूं कैसे। बीजेपी जब सत्ता में आई 2014 में, व्हाट इज द, क्योंकि आपका इंटरनेशनल अफेयर्स में भी आपका एक रुझान है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन इन दिस कंट्री इज ऑफ आईबी डायरेक्टर। जी, हु वाज द आईबी डायरेक्टर देन? आसिफ इब्राहिम। मोदी डिड नॉट चेंज आसिफ इब्राहिम। मोदी जैसा आदमी, एनएसए अजीत डोवाल, यू नो हाउ क्लियर कट वी आर ऑन नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। मोदी एंटी मुस्लिम होता, बीजेपी एंटी मुस्लिम होती, तो पहला काम आसिफ इब्राहिम को हटाते ना। आईबी डायरेक्टर मुस्लिम फ्रॉम कांग्रेस बैकग्राउंड, मतलब कांग्रेस ने बनाया हुआ, उनको हमने फिर स्पेशल ऑनवाय बनाया। हु वाज आवर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इन यूनाइटेड नेशन? सैयद अकबरुद्दीन। ये है द पोजीशंस ऑफ इंपॉर्टेंस, they have been given to the Muslims not because they are Muslim. Modi doesn't believe in all this. Modi believes in talent. I am where I am because he sees talent in me, because BJP sees talent in me. BJP does not see A Hindu है, B Muslim है, talent तो है। एक बात बताइए, आप ये सारी बातें इतनी पैशनेटली मुझे कह रहे हैं, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत कह रहे हैं, मैं आपकी बात को मानता हूँ। चलिए, जो आप उदाहरण जो आपने दिए, ये ग्राउंड पर क्यों नहीं पहुंचा है? ग्राउंड पर आज हम क्यों देख रहे हैं कि हर घर से नसरल्ला निकलेगा? ग्राउंड पर आज हम लोगों को क्यों देख रहे हैं जो पैलेस्टीन के लिए खड़े हो जाते हैं? ऑल आइज ऑन राफा ट्रेंड हो जाता है, भारत में लोग उसके लिए आंसू बहा रहे हैं। आज शिया अपसेट हैं क्योंकि वहां क्या हो रहा है, उनका रुझान अभी भी वहां वो क्यों लोग है? अपसेट हो रहे हैं जो यहाँ दुनिया क्यों के नहीं? मैप पे लेबनान नहीं बता सकते। दुनिया के मैप में पैलेस्टाइन का वो नहीं बता पाएंगे, वो आकर बाइट दे रहे हर घर से नसरल्ला निकलेगा। एनीवेज, पर मैं यही पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है? और एंड आई एम टेलिंग यू कि ये मियरली पॉलिटिक्स आपको लगता है शहजाद, बिकॉज यू ट्रैवल द कंट्री, आप देश भर जाते हैं, आप कई समाज के कई लोगों से मिलते भी हैं, या फिर आपको लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं मनस में घुस गया है एंड इट्स अ कॉज फॉर वरी? मैं चिंतित हूँ। मैं चिंतित हूँ क्योंकि अगर ये केवल एक पॉलिटिकल राइवलरी तक सीमित रहता कि चलो बीजेपी पसंद नहीं, ठीक है, बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद हो सकती है, चलो मोदी पसंद नहीं, योगी पसंद नहीं, ठीक है, पॉलिटिकल ऑपोजिशन तो डेमोक्रेसी है, होना ही चाहिए, आई डोंट जज ऑन दैट, बट दिस हैज ट्रांसेंडेड द लिमिट्स ऑफ पॉलिटिकल opposition, and it has now become a more, I would say, venomous, theologically, so-called theologically backed, but obviously wrongly guided, identity opposition. It is larger identity based, गलत तरीके से घुट्टी पिलाई गई थियोलॉजी की, वो वाला ऑपोजिशन बन गया। मैं आपको उदाहरण देता हूं। इस देश में भारत माता की जय के नारे पर कोई विवाद नहीं था, कभी नहीं। भारत माता की जय बीजेपी से कई वर्षों पहले आई, इट वाज तो ड्यूरिंग दी फ्रीडम मूवमेंट, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब प्यार से लगाते थे। आज वो भारत माता की जय से विरोध करने लगे, वंदे मातरम का विरोध करने लगे, भारत के राष्ट्रीय चिन्हों का विरोध करने लगे। मैं नहीं उठूंगा नेशनल एंथम पर। ये बीजेपी का विरोध नहीं है, ये बीजेपी का विरोध तो मैनिफेस्टो होता है इलेक्शंस में, करेक्ट, वहां, और वो थोड़ा सा क्योंकि मीडिया के लिहाज में एनालिसिस में इजी है उसको गेज करना, पर वो शुरू वहां से होता होगा, पर वो समाप्त वहां नहीं होता। वो जा रहा है एक लार्जर आइडेंटिटी बेसिस पे, जहां पर आपको इतना जहर करके ब्रेन वॉश ज़ॉम्बी स्थिति में लाया गया है कि यू आर ब्लाइंडली हेटिंग एंड यू आर थिंकिंग दैट एनीबडी अदर देन मी is not worthy of living in this world. It is going to that. आम्बेडकर जी ने अपनी किताब में पार्टीशन क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, जो किताब है, मे बी आई एम कोटिंग इट रॉन्ग, बट आनंद रंगनाथन आपके हमनाम इसको कोट करते रहते हैं, वो सही कोट करते हैं। उन्होंने उसमें बताया है कि इट हैज बिकम एन एक्सक्लूसिविस्ट क्लब, जिसमें एंट्री केवल एक ही जो मेरी पूजा पद्धति को फॉलो करता है उसी की है। भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब सब ठीक है। तो इसमें सारे फिरके अलाइंड हैं इस्लाम में जितने, और मुस्लिम फिरके 72 के 72 73 फिरके यहाँ पर साहब हैं। अगर होते तो मुझे बताइए कि एक चीज आप नोट इस थॉट प्रोसेस में मैं कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, देखो क्या क्या बोहरी मुस्लिम, आगा खानी इस्माइली, आपने कहा, आप अहमदी को पकड़ ले, अहमदी को तो सुन्नी मुसलमान भी नहीं मानते हैं, तो वो अलग अलग। सबसे ज्यादा आगा खानी और शिया कहाँ मारे जा रहे हैं? भारत में, पाकिस्तान में। सबसे ज्यादा अहमदियों पे टॉर्चर कहाँ हो रहा है? पाकिस्तान में या इन देशों में। मैं तो कह रहा हूँ चलो छोड़ दो, एक आपको मैं बताता हूँ कि पर ये जो मुस्लिम ब्लॉक एनमास वोट करता है, तब तो फिरके नहीं है, तब तो फिर ये एक कंसोलिडेशन ही आप कहेंगे ना। जैसा आपने कहा कि वोट जिहाद की आपने बात की, एक तरफ वो है, दूसरी तरफ ये मानसिकता है जो कहती है कि एनीवन बट मुस्लिम। बट इज दिस, डज दिस पर्कुलेट अक्रॉस द बोर्ड? आई एम आस्किंग यू दिस।
देखिए मैं आपको इसके 2-3 एग्जांपल्स के साथ देता हूँ। पहले तो ये जो ग्लोबल मुस्लिम सॉलिडारिटी और ग्लोबल मुस्लिम उम्मा कौम ये सब बातें होती है, या यहाँ पर भी एक प्रोजेक्ट किया जाता है कि यहाँ पे एक साथ आ जाना है, यूनाइट हो जाना है, ये कुछ सालों तक या कुछ जगहों तक तो हो जाता है, बिकॉज आप उसको स्टार्ट जब करते हो वो मोबिलाइजेशन, तब वो स्टार्टिंग में तो वो मोबिलाइजेशन का जो हफीम होता है वो थोड़ा सा अच्छा लगता है, पर देन व्हेन द नशा वेयर्स आउट वो असलियत में आ जाता है। जैसे यहाँ पर तो चलो बीजेपी आरएसएस से लड़ते हो आप, विच इज अ डॉग विसल फॉर समथिंग एल्स। इराक में किससे लड़ रहे हो, ईरान में किससे लड़ रहे हो, लिबिया में किससे लड़ रहे हो, सूडान में किससे लड़ रहे हो, अफगानिस्तान में किससे लड़ रहे हो, पाकिस्तान में किससे लड़ रहे हो? लड़ने वाली पार्टी एक ही है। यहाँ पे आप लड़ रहे हो बीजेपी आरएसएस से, चलो फॉर द लैक ऑफ अ बेटर टर्मिनोलॉजी, वहां पे आप लड़ रहे हो जूस से इजराइल में, कहीं पर आप लड़ रहे हो कहीं और किसी से। लड़ने वाली पार्टी एक क्यों है हमेशा? ये एक्सक्लूसिविस्ट थॉट में जब आप चले जाते हो ना तो वो कहीं थमता नहीं। यहाँ पर आप कहोगे बीजेपी इज माई एनिमी, हिंदू इज माई एनिमी, आरएसएस इज माई एनिमी, अब वहां पे हो गया है कि सुन्नी इज माई एनिमी, शिया इज माई एनिमी, दिस इज माई एनिमी, दैट इज माई एनिमी। इंडिया का स्ट्रेंथ ये था कि 72 के 72 फिरके यहाँ पर शांति से रहते थे। अब वो भी खतरे में आएगा, क्योंकि जो नफरत के बीज से आप स्टार्ट करते हो तो वो नफरत जो है फैलता 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 जाकर इतना बड़ा कैंसर बन जाता है कि ये जो आप कह रहे हो ना वो नहीं हो पाता। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। पहली बार जो ये जो यहाँ पे मुस्लिमों के लीडर बनते हैं, ये कौन है ये लीडर? आप थोड़ा एनालिसिस कीजिए। मुस्लिम कम्युनिटी में जो बेनिफिट्स पॉलिटिकल एंड अदरवाइज मिले हैं कांग्रेस और इनकी तरफ से भी, वो केवल 5% ऑफ द कम्युनिटी सैयद को मिले, जो अपर कास्ट तो नहीं बोलूंगा, क्लास बोलूंगा, अपर क्लास। हाँ। कई लोग उनको लगता है शिया सुन्नी कास्ट है, कास्ट नहीं है वो, अलग अलग जो है मुझे लगता है कि दे आर फिरकाज, हाँ वो, या अलग अलग ब्रांचेस है, पर वो कास्ट नहीं है टेक्निकली। तो और पर सेक्ट्स कहा जा सकता है, सेक्ट्स है वो सेक्ट्स है। और दूसरा जो होता है वो क्लास डिफरेंसेस है। जैसे पसमानदा क्लास जो है वो 85% है, वो गरीब तबके से है, घोसी, धोबी, अंसारी। और जो अमीर जो है, जो अपने आप को सोचते हैं कि वो यहीं से नहीं है, वो तो है ही विदेश से, उनका प्योर ब्लड, वो प्योर ब्लड सैयद, तो वो 5 या 10% है, 15% है, उन्हीं को बेनिफिट मिला है। तो यानी वहां पर भी एलिटिज्म का गेम खेला गया, पूरा एलिट। यहाँ पे जितना नहीं है उससे ज्यादा वहां है साहब। ऐसा है, मैंने कई जगह देखा है जो अपने आप को सैयद मानते हैं, और मैं सबके लिए नहीं कह रहा, ये मेरा व्यक्तिगत एक एनेक्डोटल एक्सपीरियंस है। उनकी मैंने बातें सुनी, क्योंकि मैं तो पसमानदा कम्युनिटी से आता हूं, बट माय फैमिली हैज बीन वेल टू डू बिकॉज ऑफ माय फादर्स एफर्ट्स। वो कहेंगे कि हम किसी ब्राह्मण के साथ तो बैठ जाए, पर इसके साथ नहीं बैठ सकते। ओह, ये तो उससे ज्यादा खतरनाक है भाई साहब। और ये वैसे कहेंगे कंधे से कंधा मिला के नमाज पढ़ते हैं, एक थाली से हम खाना खाते हैं, ये सब चीजें जो है ना, ये सब दिखावटी है, बनावटी है। ऐसी कोई सॉलिडारिटी नहीं है, एक दूसरे को वो जान के दुश्मन बन जाते हैं। शिया सुन्नी का क्यों होता है झगड़ा भाई? एक ही तो किताब है ना, एक ही प्रॉफिट हम सब मानते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो क्यों झगड़ा करना है? हाँ, कुछ लोग हजरत अली को मानते हैं, उसके बाद मानते हैं, आप नहीं मानते, ठीक है, पर वो नहीं कर सकते, क्योंकि नफरत के बीच जहां एक्सक्लूसिविज्म। और इससे उलट देखिए हिंदू फिलॉसफी क्या है। हिंदू फिलॉसफी ये है कि तुम बोलते हो शिव जी महान है, शिव जी की पूजा करनी, करो। कोई बोलता है विष्णु जी को करनी है, करो। शिव जी और विष्णु जी में दोनों कंपटीशन भी करते हैं कि भाई शिव जी वाला बोलता है नहीं मैं शिव जी को इसलिए मानता हूँ, विष्णु जी वाला बोलता है मैं उसको मानता हूँ, तो थर्ड आदमी बोलता है आप दोनों मेरे लिए महान है, आओ सब साथ में मिलके। जो क्रिटिसाइज करता है वेदों को, उसको भी मान मानते हैं। हरिहर नाम भी है, यानी कि हरि इज कृष्ण विष्णु एंड हरा इज शिव। तो हरिहर तो नाम भी है कि भाई दोनों को जोड़ के आप दोनों को ही मान लो, उसमें भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पे वो नहीं है कि वन थॉट, वन बुक, वन थिंग, एवरीथिंग एल्स इज रॉन्ग। यहाँ पर ये है असिमिलेशन का भाव। करेक्ट। इट इज लाइक ओशन, सब आकर बहकर आ जाओ, सब हमारे हैं। और यहाँ पर हमारा सब है, हमारा सब है और सब हमारे में, ये अंतर है, ये अंतर है। तो ये और सेकुलरिज्म की गाड़ी भी वन वे ही चल रही है। मैं आपको बता दूं, ये सारे लोग जो बोलते ना देश सेकुलर है, नहीं, हिंदू सेकुलर है। हिंदू सेकुलर नहीं होता तो देश सेकुलर नहीं होता। हिंदू के ऊपर 4 कंधों पर सेकुलरिज्म की कब्र ढोने का मुझे लगता है लास्ट 75 ईयर्स से काम चल रहा है।
हिंदू अगर बोल दे कि मैं प्राउड हिंदू हूं तो यू आर कॉम्युनल, कोई और बोल दे कि आई एम प्राउड मुस्लिम, ओहो हो सो इंक्लूसिव, इंक्लूसिव है भारत, इंक्लूसिव है। हिंदू बोल दे कि भाई ये वक्फ का कानून ऐसा तो हमारे पास नहीं है, सबका मॉडरेट कॉन्स्टिट्यूशनल कानून होना चाहिए, यू आर सो कॉम्युनल। पर हिंदू के टेम्पल पर टैक्स लगता रहे, नहीं वो तो सेकुलर है भाई, वो तो सेकुलर है। तो ये नहीं चल सकता ना, ये सेकुलरिज्म की गंगा एक ही दिशा में क्यों बहती है? गंगा जमुनी भी दोनों हिंदू है। तो जमुनी कौन सा मतलब इट्स नॉट गॉट फ्रॉम सम इब्राहिमिक और इस्लामिक थिंग। तो ये सेकुलरिज्म का भार केवल एक कम्युनिटी क्यों? ये सब नेहरू जी की सेकुलरिज्म की जो डिस्टॉर्टेड एंड आई वुड से परवर्टेड सेकुलरिज्म की ये जगह की वजह से हम यहाँ पहुंचे। जो अभी एन रवि ने कहा, गवर्नर साहब ने, वो बिल्कुल सही कहा कि इट्स अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, इट इज अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। हमारा कॉन्सेप्ट था, अगर वो ओरिजिनल होता तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन फाउंडर्स उसमें नहीं डालते? वर दे अगेंस्ट आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में तो इस शब्द के बारे में आर्गुमेंट्स भी की गई और कहा गया कि भारत का इंट्रिंसिक नेचर ऐसा नहीं है कि चर्च और स्टेट सेपरेट हो, और इसीलिए सेक्युलर शब्द तो हमारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम इंक्लूसिव हैं, हम प्लूरलिस्टिक हैं, हम सबको मानते हैं, लेकिन हम सेक्युलर है नहीं। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में भीमराव रामजी अम्बेडकर और बाकी सारे लोगों ने इसको डिबेट भी किया था। जो मूर्ख लोग इसका विरोध करते हैं, दे आर एक्चुअली डिनाइंग आवर 5000 years of consistent approach of inclusivity when they say that we are secular because of constitution. We are secular not because of constitution, irrespective of constitution. The constitution is also secular because we Indian is, क्योंकि India is हिंदू inclusive. की रगों में सेकुलरिज्म दौड़ रहा है, और सेकुलरिज्म by what I mean is पंथ निरपेक्षता, Correct. नॉट धर्म Yeah, निरपेक्षता। and your धर्मनिरपेक्ष नहीं हो definition, सकते। I'll say that again, कि आप हिंदू अगर कह रहे हैं कि जो भी हिंदुस्तान का है, यानी जो भी हिंदुस्तान में पैदा हुआ है, जिसके वंशज जो मानते हैं उसके पूर्वज हिंदू से हिंदुस्तान से या इस भारतवर्ष से हैं। अभी समय अल्प है, इसीलिए मैं 2-3 प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा। एक बात मैं आपको पूछना चाहता हूँ, शहजाद, जब आप छोटे थे और जब अब आप काफ़ी अब एक युवा चेहरा है, आपको लग रहा है कि भारत में एक कल्चरल चेंज है विथ अडेप्टेशन ऑफ और प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम, where there is a lot of Arabization of Islam that's happening. Wahhabization. हाँ, Wahhabization, if I may Yes. say that, yeah. Absolutely. एक सलफी वहाबी सेक्टेरियन पुश जो आ रहा है, जो कि that's what's causing this entire conflict with amalgamation of culture, because होली, दिवाली, ईद में कभी ये हुआ नहीं करता था, और फिर पहनावे में भी That's जो it. होता ना, जो रीजनल पहनावा होता था वही होता था। अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ये सही है। Absolutely. Absolutely. It is the forcible imposition of a very Wahhabi Muslim identity, which is being driven on the back of political agendas and is being combined with a very devious, poisonous theological distortion. Because I feel that the Holy Quran leaves a lot of space, and I differ with Anand Ranganathan here, because he has a view of the Holy Quran, but the Holy Quran allows a lot of space for interpretation, which should be the case. Yeah. Problem is that interpretations which are 1300 years ago are being superimposed on us. And I'll give you an anecdotal example. My mother, she's a very well educated person. When she was doing her college and education in a city like Pune, she never wore hijab. She never wore any kind of scarf, anything, nothing. In my mosque also, nobody wears all this and comes. And now when she sees these debates where young girls are wanting to wear this into classroom, chalo, you want to wear somewhere outside, she doesn't have a problem, nobody has a problem. But it is so unreal for her as a Muslim woman who educated herself, say 25, 30 years, 40 years back. That time they have not worn this. So, and that time also we never saw people wearing this forcible identity markers. You know, जानबूझ के पहनना ही है, ये ऐसा नहीं था। ये क्यों हुआ है? क्योंकि आपको फियर बताया जा रहा है। तो फियर, और कुछ किया तो नहीं जा रहा है। आपको ना बैंक अकाउंट खोल के दिया, ना आपको बिजनेस खोल के दिया, ना मुद्रा लोन दी, ना टॉयलेट दिया, ना कुछ दिया। बचा क्या? ईमान। ईमान कैसे बचेगा? टोपी डालने से, एकदम वो वाला प्योर वर्जन फॉलो करने से। प्योर वर्जन कौन बताएगा? वो बताएंगे, उनके हिसाब से, जो ठेकेदार जो है। हाँ, उनके हिसाब। क्योंकि उसमें क्या है, स्पेस ऑफ इंटरप्रिटेशन बहुत कम हो जाता है, तो आप उनको ब्रेन वॉश आसानी से कर सकते हो। आसानी से ब्रेन वॉश करेंगे तभी तो वो लोग बोलेंगे ना कि नहीं नहीं, धर्म पे कुछ ना हो, मुझे कुछ मिले ना मिले। तो ये नेक्सस है, कांग्रेस इंडी अलायंस और जो कट्टरपंथियों का बहुत गहरा नेक्सस है। दे आर हैंड इन ग्लव विद ईच अदर। एक्चुअली दे आर द मोस्ट कॉम्युनल पीपल। जैसे व्हाई राजीव गांधी एक्सेप्टेड शाहबानू केस टू बी ओवरटर्न, अंडर हुज प्रेशर? एंड आज राजीव गांधी का पुत्र
Rahul Gandhi accepts that we will oppose triple talaq, which has been passed by Supreme Court. You saw one statement on CRPC 125 by him or his sister? No. अच्छा, बाकी सब तो छोड़ो, आपके चैनल पे ही स्टोरी चली थी कर्नाटका में, वो बेचारा प्रिंसिपल जिसने बोला कि आई एम इनफोर्सिंग द हिजाब, टीचर्स डे पे उसका अवार्ड कैंसिल। एक लैंप पोस्ट में राम जी का बाण है, गदा है हनुमान जी का, तो भाई वो चेंज करने के लिए फतवा आ गया एसडीपीआई का। भाई ऐसे तो हमारे सड़कों पे बहुत सारे लेफ्ट के पार्टी के लीडर के नाम पे सीताराम था, तो क्या अब सेकुलरवादी उसका नाम बदलेंगे क्या उनका? अब तो वो नहीं रहे हमारे बीच में। ये क्या नॉनसेंस है? दिस वाज नेवर द केस. Muslims of India were considered to be unique because they put their cultural and civilizational aspects before any other aspect. But unfortunately, that entire process is being reversed in the name of political agenda against Modi, but it will not stop at Modi. This you may or may not reduce Modi's seats. Modi is still prime minister. अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला है कि जब तक मैं रहूंगा तब तक मोदी जी पीएम रहेंगे, तो लंबी उम्र दे उनको अल्लाह। तो वो हाँ, आप घुमा ही रहे हो उसका। नहीं, वही बोलने का मतलब था उनका, वो भी नहीं चाहते राहुल बने भाई। अब समझो ना, जज्बात समझो उनके। एनीवे, तो मैं तो कह रहा हूँ कि अब तो लंबी उम्र तक रहने वाले हैं। हम तो चाह रहे कि 47 तक वो विकसित भारत देखे, तो तब तक मोदी जी रहेंगे। तो मोदी जी जब तक रहेंगे तब तक आप मोदी का विरोध करने में देश को मत बांटो, और ये बटेंगे तो हम कटेंगे। ये तो योगी जी ने कहा था। अच्छा, लेकिन मैं अब आपसे पूछ नहीं, रहा हूं, योगी जी ने स्कूल में आप डिवाइड एंड रूल नहीं दे, डिवाइडेड वी फॉल यूनाइटेड वी स्टैंड। मैं समझ गया, ये तो अंग्रेजी नहीं बोलते, योगी जी हिंदी बोलते। मैं समझ गया। अब आप एक बात बताइए कि आप दोनों भाइयों में बनती है कि अब नहीं बनती है? देखिए, भाइयों में बने ना बने, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हमारे सिद्धांतों में नहीं बनती है। हाँ। और महाभारत तो की मेलजोल होता है, बातचीत करते हैं कि अब नहीं, कनेक्शन ही टूट गया पूरा? हम लोग तो टीवी डिबेट में मिलते हैं, एक आध कोई पॉडकास्ट में कोई गट्स करके दोनों को साथ बुला लेता है तो वो कर देते हैं, कोई टीवी शो में बुला लेता है तो हम मिलते हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि अब उनके घर पे एक मेरा भतीजा जन्मा है जुरवान, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं जुरवान के हालचाल खेले उनसे भी, और जुरवान की मॉम मोनिका से भी तो मैं बात करता हूँ, मेरी खुद की मॉम से, क्योंकि दादी है वो, और उनको और अवसर मिलने नहीं वाला दादी बनने का, तो मैं तो उनसे पूछते रहता हूँ। तो ऑब्वियसली वो रिश्ता तो है, बट देखिए, हमारा क्लियर है कि महाभारत में भी तो लड़ाई कजिन्स के बीच में हुई ना। कौरव पांडव आखिरकार ब्रदर्स थे, और वो ब्रदर्स थे तब भी सिद्धांत के ऊपर लड़े, तो वो भी वफादार है परिवार के प्रति, मैं देश के प्रति। हाँ, पर इसी महाभारत में पंचाधिक शतम का भी प्रसंग है। पंचाधिक शतम का मतलब ये है कि वैसे तो हम एक दूसरे के खिलाफ है, पर कोई भारी ताकत आएगी मतलब देश के प्रति, तो मुझे उम्मीद है कि हसन नसरल्ला वाले विषय पे या हमास को ये शहीद मानते, उस विषय पे तहसीन पूनावाला वोट बैंक और परिवारवाद की राजनीति को नहीं, राष्ट्रवाद की राजनीति को ऊपर रखेंगे। ये मेरी अपेक्षा है उनसे, महाभारत से सीख लेते हुए। चलिए, आखिरी प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ कि अगले 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? अगले 5 लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं? एक्टिव पॉलिटिक्स यानी कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उतरना चाहते हैं? देखिए, अगले 5 साल में मैं कहाँ अपने आप को देखता हूँ, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये देश कहाँ दिखना चाहिए। नहीं, वो तो मैं भी जानता हूँ, हम दोनों का एक विजन है। अभी आपकी बात बताइए, आप क्या अपने आप को कहाँ देखते हैं? एक्चुअली ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ, और मैंने कई लोगों को ऑफ रिकॉर्ड और ऑन रिकॉर्ड दोनों बोलता हूँ, जहाँ से मेरी शुरुआत हुई, आई लॉस्ट माई फादर एट एज ऑफ 5 or 6, nobody in politics, tough life, mother raised us, very tough challenges। यहाँ पे मैं कांग्रेस ऑफिस बस पकड़ के आता था, तब मेरा अल्टीमेट गोल इन लाइफ वॉज, अल्टीमेट से अल्टीमेट गोल, कि कम्युनिकेशन में मेरी रुचि थी, मेरी कैपेसिटी थी, उसमें कुछ करना है। मैंने कांग्रेस के लिए सब कुछ किया, अपनी जिंदगी के बेस्ट ईयर्स लगाए, कांग्रेस ने कभी मुझे मौका नहीं दिया, और वैसे भी वो जिस राह पे चल पड़ी थी परिवारवाद और बाकी चीज़ों में, भाजपा ने मुझे डे 1 पे बना दिया प्रवक्ता। द डे आई ज्वाइन बीजेपी 21 नवंबर 2021, आई वॉज मेड द स्पोक्स पर्सन, और ऊपर वाले के और भगवान राम के आशीर्वाद से आज मैं जहां हूं मैं हूं। तो मुझे लगता है कि मुझे तो भाजपा ने एंट्री पॉइंट पे ही वो सब कुछ दे दिया जो आई कुड आस्क फॉर, तो मेरी और कोई ख्वाहिश नहीं है। पर हाँ, मेरी ख्वाहिश ये ज़रूर है कि मोदी जी के नेतृत्व में ये देश की जो एक विकास की यात्रा है
उसमें कभी भी गतिरोध पैदा ना हो और वो गतिरोध पैदा करने वाली ताकतों के खिलाफ मुझे लड़ने के लिए शक्ति मिलती रहे। तो 5 साल बाद और शक्ति से लड़ना है और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के सपने को पूरा करना है कि वो तब तक जीवित रहें जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री बनते रहे। तो उनके उस लक्ष्य को अभी पूरा करने का तो मेरा अगर आप केवल इसी aim है। मार्ग पर चलते रहे तो फिर हम वापस बहुत शीघ्र फिर बैठेंगे, फिर बात करेंगे, फिर इंशाल्लाह। एक चर्चा करेंगे। बिल्कुल, इंशाल्लाह। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, इंशाल्लाह। बहुत बहुत अच्छा लगा आपके अच्छा साथ लगा फिर आपके से। साथ भी बात करके शहजाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका धन्यवाद। आनंद जी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते।